हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। और जो पढ़ाई का हम लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की है बच्चे, उस माहौल में पूरी तरीके से ढलने के लिए तैयार होंगे। तो एक बार सभी लोग बताएंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग और क्या तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक बार सभी बताएंगे कि क्या तैयारी के लिए पूरी तरीके से आप लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया। दीपक गुजर, जया राजपूत, अंकित, महावीर, शर्मिला, तो सभी जुड़ जाइए। एक बार एक बेहतरीन सी क्लास का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। एक बेहतरीन क्लास मैथ की बच्चे नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास वो स्टार्ट होने वाली है। आप लोग अच्छे से जानते हैं बच्चे कि आप लोगों के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो जनवरी में आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। और एचसीएम के जो फॉर्म है वो बच्चा करंट में चल भी रहे हैं, जिसका एग्जाम जो है वो सितंबर में प्रस्तावित है। एडब्ल्यूओ टीपीओ के जो फॉर्म है बच्चे वो नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और उसका भी जो एग्जाम है वो नवंबर में प्रस्तावित है। यानी अब वो समय आ चुका है जहां 3 महीने, 3.5 महीने आपको बच्चा दिन रात एक कर देनी है। हर एक चीज छोड़ के पूरा ध्यान जो है, पूरा फोकस जो है वो बच्चे पढ़ाई पे लगा देना है। यानी सब कुछ त्याग के अपने भविष्य को संवारने की तरफ हम लोगों को मुड़ जाना है। तो उसी की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है बच्चे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बैच स्टार्ट किया है, एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए एक बैच स्टार्ट किया है, एचसीएम के लिए एक बैच स्टार्ट किया है और ड्राइवर के लिए किया है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 10 तारीख से 20 तारीख तक उस बैच पे बच्चा 20% ऑफ था। 20 तारीख से क्लास स्टार्ट होनी थी, जो कि क्लास स्टार्ट हो भी चुकी है। लेकिन आप क्लास के डेमो के बाद भी बैच उसी रेट पर खरीद पाओ, हमने उस पर 20% ऑफ जो है वो 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। दूसरा, जो हमने ऑफ बढ़ाया है, डिस्काउंट बढ़ाया, उसके पीछे दूसरा कारण है अंकित सर का बर्थडे होना। 22 जून को अंकित सर का बर्थडे है, तो 22 जून तक ही आप लोगों को ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप लोग 3 दिन बड़े बेहतरीन तरीके से क्लास करिए, समझिए, सारी बातों को देखिए और फिर परख के बच्चा ये देखिए कि आप लोग कोर्स खरीदेंगे या नहीं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 दिन सभी टीचर्स को एक बार पूरी तरीके से देख लीजिए। ठीक है बच्चे, तो शुरुआत करते हैं, एक बेहतरीन सी क्लास से शुरुआत करते हैं। और एक बार सभी लोग कहेंगे कि हम लोग तैयार हैं, आप शुरुआत करो। एक बार सभी लोग कहेंगे कि हम लोग तैयार हैं, आप शुरुआत करो। सबसे पहले बच्चा एक वादा तो मेरे साथ करना होगा कि जी 3-3.5 महीने जितना आप बोलोगे उतना आप लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो बच्चे 3.5 महीने हमारे साथ जैसे बोलते हैं वैसे मेहनत करनी होगी और सिलेक्शन के रास्ते, सिलेक्शन के दरवाजे आप लोगों के खुल जाएंगे। ठीक है, भरोसा करना होगा। भरोसा तो पहले से ही आप लोग करते हैं, जब इतनी भारी मात्रा में क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कोर्स कर चुके हैं, तो भरोसा तो आप लाजवाब करते हैं। बस जरूरत है तो साथ बने रहने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार सभी लोग हम सब करेंगे कि शुरुआत कर दो जी। और आज से हम लोग तैयार हो चुके हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, बस अब हम लोगों को पढ़ाई करनी है। वॉइस चलो एक बार अब सभी लोग बताएंगे। अब ठीक है वॉइस? अगर वॉइस ठीक है तो बच्चे थम्स अप करेंगे। अब ठीक होगी, अब बिल्कुल ठीक होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो शुरुआत करने वाले हैं बच्चे अपने टॉपिक से। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे वो बच्चे भी होंगे जो बिल्कुल पूरी तरीके से नए बच्चे होंगे, 12th के जस्ट बाद आए होंगे और मैथ उनके लिए वास्तव में सरदर्द बना हुआ होगा।
तो मैं आपको केवल अभी आज शुरुआत के दिन केवल भरोसा दिला सकता हूं कि मैथ आप लोगों के लिए सरदर्द नहीं बनेगा। अगले 3 दिन आप लोग देख लेना, अगर आपको 100% की बात कर रहा हूं, 100% चीजें समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जो 3 दिन हम लोग डेमो में लेके चल रहे होंगे बच्चा, इसी तरीके से पूरे 3 साढ़े 3 महीने हम लोग लेके चलेंगे और बच्चा एक एक चीज आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। बस जरूरत है तो आपको भी उतनी ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है जितनी हम लोग क्लास में कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बच्चा थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है और एडवांस भी आप लोगों के लिए सरदर्द बना होता है। तो एडवांस के लिए मैंने क्या किया है कि एडवांस हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट कर रहे होंगे। जैसे आज से बच्चे हम लोगों ने क्या किया है, अर्थमेटिक स्टार्ट किया है। तो कल मंगलवार में अर्थमेटिक की क्लास तो डेली चलेगी आपकी, एडवांस की क्लास जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे चल रही होगी। ऑल्टरनेट डेज का मतलब है मंगलवार में हम लोग क्लास ले रहे होंगे, बृहस्पतिवार में हम लोग क्लास ले रहे होंगे, शनिवार में क्लास ले रहे होंगे, और उसकी जो टाइमिंग होगी वो इससे बिल्कुल अलग होगी, शाम के टाइम में उस क्लास को रख रहे होंगे। तो आप बेफिक्र हो जाइए, पूरा सिलेबस जो है एक एक पॉइंट बच्चा, एक एक कॉन्सेप्ट बड़े बेहतरीन तरीके से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बैच में बच्चा 23 तारीख से चलेंगी। अभी क्लास खत्म होने के बाद ये अपलोड जरूर ऐप पर हो जाएंगी, लेकिन जो प्रॉपर वे में जो चलेंगी क्लास वो 23 तारीख से पूरी तरीके से ऐप के अंदर ही क्लास हो रही होंगी। जो 20, 21, 22 का है वो केवल यूट्यूब पर डेमो है, और डेमो यूट्यूब पर क्लास होने के बाद बैच में क्लास अपलोड अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे। टॉपिक है हम लोगों का नंबर सिस्टम, यानी हम लोग क्या है संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या है संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बच्चे हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूं कि संघर्ष बैच, अगर आप एचसीएम के लिए केवल बैच लेना चाहते हैं तो 849 का बैच है बच्चे, और अगर आप लोग राही बैच यानी ड्राइवर के लिए बैच लेना चाहते हैं तो वो 749 का है। कर्मठ बैच एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए लेना चाहते हैं तो वो 849, और परिश्रम बैच 799। अभी जो है बच्चे वो इस पर ऑफ चल रहा है 20% का। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इस कूपन कोड को आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जैसा कि अंकित सर ने भी आप लोगों को बताया है कि जो ये बैच परचेज करेंगे उन्हें परिश्रम 2.0 जो आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जनवरी में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन बच्चे ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने या तो परिश्रम बैच को मतलब परचेज किया होगा या फिर कॉम्बो बैच को परचेज किया होगा। अगर इन दोनों बैचों में से आपने कोई सा बैच परचेज किया है तो ही आपको परिश्रम बैच 2.0 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने इन दोनों में से कोई बैच परचेज किया है तो बच्चे आपको परिश्रम बैच 2.0 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। पीडीएफ मिलेगी, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बच्चे, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन हम लोगों के आ रहे होते हैं। जीके जीएस के जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आ रहे होते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आ रहे होते हैं, और मैथ के हमारा जो मेन टारगेट है वो बच्चा इस पे है। ये जो है ये 15 क्वेश्चन हम लोगों के देखने को मिल रहे होते हैं और 15 ही मार्क्स के होते हैं, यानी हमें इस 15 को याद रखना है। इस 15 को याद रखना है, और इमेज भी हम लोगों को 15 की ही बना के रखनी है कि हम लोगों को किसी भी हाल में हर हाल में 15 नंबर लेके आने। बच्चा एडवांस जो है यहां नहीं पूछा जाता है, लेकिन एडवांस के एक दो चैप्टर है, जैसे मेंसुरेशन अगर मैं बात करूं, क्षेत्रमिति की अगर मैं बात करूं, तो वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है।
अगर लास्ट ईयर का एग्जाम आप लोग देखोगे, लास्ट जो मतलब 2020 में मतलब 2020 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें यहां से बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। सबसे पहले ये दिमाग में सेट कर लो कि क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो हमें कैलकुलेशन पे साथ के साथ हम लोगों को ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि यहां जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। एडवांस के अंदर केवल मेंसुरेशन पूछी जाती है, 2D 3D से दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात करते हैं बच्चे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अगर मैं बात करूं, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूं बच्चे, यहां 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन बच्चे 20 नंबर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चे हैं, वो केवल अपने दिमाग में इमेज रखेंगे कि मैथ बराबर 20, यानी 20 से हमें कुछ भी कम मंजूर नहीं है। हम लोग इस 20 पर बच्चे फोकस कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, क्या इसमें एडवांस पूछा जाता है? तो हां जी, बिल्कुल इसमें एडवांस पूछा जाता है, लेकिन एडवांस का वेटेज इसमें ज्यादा नहीं होता है। मान के चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन जो है, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को एडवांस को देखने को मिल सकते हैं। और वो एडवांस की क्लास जो है वो आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी शाम के समय। तो एडवांस मैथ यहां पे देखने को मिल सकता है बच्चे, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं AWO TPO की बात करूं, तो यहां पे मैथ जो आता है वो बच्चे 25 क्वेश्चन आता है, और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। और 25 क्वेश्चन में बच्चे आपको अर्थमेटिक भी देखने को मिलेगा और एडवांस भी देखने को मिलेगा। एडवांस का यहां वेटेज कितना होता है, तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन यहां एडवांस के होते हैं। टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन मिलेगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन मिलेगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन मिलेगा, और ये सारा जो एडवांस का पोर्शन है बच्चे, इनसे आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिल रहे होंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके बच्चा एडवांस के रहेंगे, किसके अंदर? AWO TPO के अंदर। तो ये आप लोगों का पूरा जो है, ये मैंने आपको बता दिया है कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, किस कोर्स के मतलब किस कंपटीशन के अंदर होते हैं। अब बात आती है जी सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस में हम लोगों को टाइम खराब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बच्चे, सिलेबस कोई नहीं देखता। अगर आज मैं सिलेबस के लिए 15-20 मिनट खराब भी कर दूं, तो नेक्स्ट वीडियो से आप सिलेबस नहीं देखोगे कि क्या सिलेबस है। आप भी जानते हो कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूंगा बच्चे। अर्थमेटिक का सारा पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है, एडवांस का सारा पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे जो हैं वो केवल एडवांस में मेंसुरेशन को पढ़ेंगे, बाकी वो कुछ नहीं पढ़ेंगे। मैं बताता रहूंगा कि कहां किसको कौन कौन सी चीज पढ़नी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे अपने एक बेसिक से चैप्टर से। नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें यहां से क्वेश्चन ना बनता हो। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, एक एक चीज आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा, पर उसके लिए आपको अपने दिमाग के दरवाजे जो है वो खोल के बैठना होगा। डालने की जिम्मेदारी मेरी होगी, हर एक चीज आपके दिमाग में डाल दूंगा बच्चे, जो भी चीज समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए दरवाजे आपको ही खोलने होंगे, मेहनत तो आपको ही करनी होगी, ठीक है। 3 दिन फ्री है, 20, 21 और 22। 23 से बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, ऐप के अंदर कैद हो जाएंगे और ऐप के अंदर ही ये क्लास चलेंगे, ठीक है बच्चे। चलो शुरुआत ये सारी चीजें पढ़नी है। अब नंबर सिस्टम के अंदर जो होता है बच्चे, वो क्या क्या चीज हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, वो हम लोगों को डिस्कस करनी है। क्या वहां से क्वेश्चन बनता है? वहां से कभी कभी क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए बच्चा उन बेसिक टर्म्स का ज्ञान होना हमारे पास जरूरी है। तो सबसे पहले वो बेसिक टर्म्स हम लोग पढ़ रहे होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इन सारी टर्म्स को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आज जो क्लास होगी बच्चा वो डेफिनेशंस की क्लास होगी।
आज जो क्लास होगी वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की क्लास होगी, और अगर टाइम बचेगा तो आज जो क्लास होगी क्लास होगी एक बेहतरीन तरीके से हम लोग, ठीक है। तो पहली चीज आप लोगों के सामने है कि नंबर सिस्टम के अंदर बच्चे नेचुरल नंबर क्या, नंबर सिस्टम के अंदर क्लियर नहीं है। एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे बच्चे, सब कुछ ठीक है क्या? एक बार कहेंगे सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो बच्चे एक बात हम सब करेंगे, आज के दिन नहीं, अब तक इतनी बेहतरीन चल रही थी लेकिन आज देखो, आज ये दिक्कत कर रही है। एक बार बताएंगे, क्लियर नहीं है? अब देखेंगे भाई एक बार, एक बार बताएंगे, अब ठीक है, ठीक है। नहीं है ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। एक बार बताएंगे, हाँ माइक चेंज कहाँ से कर लूँ, सेल चेंज कर सकता हूँ, माइक चेंज कहाँ से कर लूँ? अब ठीक है? चलो भाई, हाँ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। देखो आज डेमो था तो डेमो में इस माइक को भी ऐसे ही काम करना था, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, बाकी तो कोशिश पूरी की है कि कुछ चीज दिक्कत ना करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझेंगे बात को। अब तो ठीक है ना? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बच्चे अपने टॉपिक से, एक बेहतरीन सा टॉपिक नंबर सिस्टम। उसमें पहला जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। हम लोगों को पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो जब भी आप लोगों से नेचुरल नंबर्स पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बच्चे, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं को दूसरा नाम भी दिया गया है बच्चे, इन्हीं को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है।
इन्हीं को क्या कहा जाता है, काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। यानी जब भी हम लोग किसी चीज को काउंट कर रहे होते हैं, गिनती कर रहे होते हैं, तो इन्हीं नंबर्स का बच्चे हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे 1 से स्टार्ट और इंफिनिटी तक जो सारे नंबर्स होते हैं वही हम लोगों के नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। दूसरी बात, मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहां बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए, पहला पॉइंट ये पूछा जाए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, यानी योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया आपके पास जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो ये प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, तो इनका योग आप लोगों को बताना है। तो याद रखना, वो योग आप लोगों को याद रखना है बच्चे, n इंटू एन प्लस 1/2। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, तो आप लोगों को पता चल चुका है कि 1 से इंफिनिटी तक की जो नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। पहला पॉइंट उसके अंदर ये है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चे इसी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि जो प्रथम n नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम क्या होता है। यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है, स्क्वायर का वर्गों का योग क्या होता है, वो आपसे पूछना चाह रहा है। एक का स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है, दो का स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है, तीन का स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है और चार का स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है। अगर ऐसे n स्क्वायर तक आपके सामने लिखे हुए हैं तो इसके योग का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बच्चे बताएंगे n इंटू एन प्लस 1 होगा, 2n प्लस 1/6 होगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में हम लोगों को पढ़ना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप बताएंगे n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो आप बताएंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। एक लास्ट पॉइंट और आप लोगों के सामने लिख रहा हूं बच्चा, थर्ड पॉइंट पर और हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। मैंने आप लोगों से पूछा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। यानी इसका मतलब क्या है बच्चा, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो अगर क्यूब कर दिया जाए तो उनका सम क्या होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। अगर वो आपसे पूछता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे ही आप लोगों से वो n के क्यूब की बात कर रहा है, अगर वो क्यूब में आप लोगों से पूछ लेता है तो जवाब हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चा इसका फॉर्मूला। सबसे बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को तीन चीजें बताई। पहली चीज तो मैंने आप लोगों को ये बताई कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है तो वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है तो आप बताएंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है।
ये बात समझ में आई या नहीं? क्या नेचुरल नंबर से कोई दिक्कत है? नेचुरल नंबर होते क्या हैं वो आप लोग पता कर चुके हैं। इन्हें बोलते क्या हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं, वो आप लोग पता कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को तीन बातें बता चुका हूं। क्या तीनों बातों में किसी को कोई समस्या है? आप कहोगे जी कोई समस्या नहीं है और आएगी भी नहीं समस्या। बच्चे ये याद रखेंगे, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको हर एक बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि बच्चे होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चे अगर नेचुरल नंबर में मैं जीरो को और ऐड कर दूं, यानी जीरो से स्टार्ट करता हूं, जीरो से लेके जो अनंत तक की संख्याएं होती हैं या इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये होल नंबर कहलाती हैं। बच्चे होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क जो है वो केवल जीरो का है। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, जबकि होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि होल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे जीरो से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सारे होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे ये पूछा बच्चे कि ये इंटीजर क्या होते हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? ये इंटीजर क्या होते हैं। तो आपने कहा कि माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। मैंने क्या कहा? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी इंटीजर होती हैं। जब वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगी बच्चे? वो इंटीजर कहलाएंगी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बच्चे वो क्या संख्या कहलाएंगी? वो आप लोगों की इंटीजर कहलाएंगी। अब इंटीजर को बच्चे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है धनात्मक, पहला पार्ट होता है धनात्मक, यानी इसे बोला जाता है बच्चे पॉजिटिव इंटीजर। इसे क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा ही इसे बांटा गया है ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है बच्चा नेगेटिव इंटीजर। ध्यान से मेरी बात सारी सुनेंगे, एक एक चीज आप लोगों के दिमाग में बैठेगी। ये नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा इंटीजर क्या होते हैं, तो आप कहोगे इंटीजर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो संख्याएं होती है वो सभी इंटीजर होती हैं। इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्णांक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला धनात्मक होता है और दूसरा बच्चे ऋणात्मक होता है। धनात्मक वो होता है जो प्लस वन से लेके बच्चा प्लस इंफिनिटी तक जो जाते हैं ये सारे धनात्मक कहलाते हैं। यानी जिनके आगे पॉजिटिव साइन होगा, जिनके आगे प्लस लगा होगा या जिनके आगे कोई साइन नहीं होगा, वो सारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, अगर ऋणात्मक की बात करूं तो नाम से कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को बच्चे, ऋण का मतलब होता है नेगेटिव साइन। यानी चीजें अगर नेगेटिव लिखी हुई है, -1, -2, -3, -4 और माइनस अनंत तक अगर कोई संख्या जा रही है तो वो सारे क्या कहलाएंगे? वो ऋणात्मक कहलाएंगे। अब सवाल ये उठता है, आपने एक छोटी सी बात बताई कि माइनस प्लस सभी पर होते हैं। तो इनके बीच में बच्चा कहीं वो भी आता होगा।
एक बार देखना भाई। हेलो। चलो भाई। आप क्या बोल सकते हैं, कुछ बोलने के लिए बचा भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब यही कह सकता हूँ कि आपके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी कोशिश तो सब कुछ ठीक हो, साउंड वगैरह सब कुछ मुझे एक बार लास्ट बार और बता दो, क्या वो ठीक है? ठीक है, ठीक।